फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ब्रेन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका। द सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन ब्रेन्स। मस्तिष्क में पाई जाने वाली सहायक और पोषक कोशिकाएं कौन सी है। तो मस्तिष्क में सहायक और पोषक कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं एस्ट्रोसाइट्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्टिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज द क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दैट पासिस द ब्रेन। मस्तिष्क से गुजरने वाली उत्तेजनाओं के रूप के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया है। मस्तिष्क से गुजरने वाली उत्तेजनाएं जो होती हैं उनके लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया है, वो कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेरिबेलम इज लोकेटेड इन द बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम इन द बैक ऑफ द हेड, इट हेल्प्स इन। जो सेरिबेलम है सिर के पिछले हिस्से से सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच स्थित होता है, यह किस में मदद करता है। तो ये आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, ये आपके संतुलन और समन्वय के लिए मददगार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद। जो मस्तिष्क की बाहरी आवरण से ढका होता है वो क्या कहलाता है आपका, तो आपका वो कहलाता है नर्व सेल। मस्तिष्क की बाहरी आवरण से जो ढका होता है वो क्या कहलाता है आपका, तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ। जो ब्रेन स्टेम है आपकी वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी मेडुला, पोन्स और मिडिल ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है। मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है, तो आपका कॉर्पस कैलोसम। मस्तिष्क में जो दो गोलार्धों होता है उनको कौन जोड़ता है, आपका कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द ब्रेन। मस्तिष्क में द्रव से भरी गुहा को क्या कहा जाता है। मस्तिष्क में द्रव से भरी गुहा को कहा जाता है आपका वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक रीजनिंग। दिमाग का कौन सा हिस्सा तर्क जैसी उच्च मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो आपकी हायर मेंटल एक्टिविटीज को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। तो ये आपका फ्रंटल बैग, जो आपके मस्तिष्क का आगे का हिस्सा होता है वो फ्रंटल लोब आपका क्या करता है, मदद करता है, नियंत्रित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशन एक्सपीरियंस। मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं के अनुभव को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो भावनाओं के इमोशंस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टिम्युलेशन ऑफ अ मसल फाइबर्स वाया मोटर न्यूरॉन अकर। मोटर न्यूरॉन द्वारा पेशी तंत्र का उद्दीपन होता है। मोटर न्यूरॉन द्वारा पेशी तंत्र का उद्दीपन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an injury sustained by the hypothalamus is most likely to interrupt। हाइपोथैलेमस द्वारा लगी चोट के बाधित होने से सबसे अधिक संभावनाएं हैं। हाइपोथैलेमस में जो चोट लगेगी तो उससे सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान का विनियमन हो सकता है, होने की संभावना अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इन ह्यूमंस द अल्जाइमर डिसीज इज लिंक्ड विद द डिफिशियंसी ऑफ। जो आपके मनुष्य में अल्जाइमर रोग किसकी कमी से होता है। मनुष्य में जो अल्जाइमर रोग है वो आपके एसिटाइल कोलाइन की कमी से होता है।
एसिटाइलकोलिन की कमी से क्या होता है आपका अल्जाइमर डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज द पर्सन with these symptoms suffering from outburst of emotions, unpredictable moods, quarrelsome behavior, conflict with others। इन लक्षणों वाला व्यक्ति किससे पीड़ित है, भावना का प्रकोप, अप्रत्याशित मनोदशा, झगड़ालू व्यवहार, दूसरों के साथ संघर्ष। ये सारे किससे पीड़ित होते हैं, तो ये सारे आपके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार बीपीडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, even after the brain of a frog has been crushed, it still responds to a pinch on the leg by drawing it away. This act is an example। मेढक के मस्तिष्क को कुचलने के बाद भी यह पैर पर एक चुटकी को खींचकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिनियम किसका उदाहरण है, तो ये आपका सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of these functions will affected if the medulla oblongata is damaged। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्षतिग्रस्त होने पर इनमें से कौन सा कार्य प्रभावित होगा, इनमें से कौन सा कार्य प्रभावित होगा, तो टैक्टाइल सेंसेशन रिस्पॉन्स व्हेन प्रिकल्ड विद अ नीडल। स्पर्श संवेदना, सुई से चुभने पर भी प्रतिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज द इमोशनल ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका कौन सा भाग है, लिम्बिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडिक्स। यह सबसे बाहरी कपाल उपांग है। क्या है आपका इसका आंसर, ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस cranial meninx is in close proximity of the brain tissue। यह कपाल मेनिंजस मस्तिष्क के ऊतकों के करीब है। कौन सा है आपका मेनिंजस मस्तिष्क के ऊतक के करीब है, वो है आपका आंसर है पिया मैटर। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन। यह कथन मध्य मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। The ventral portion of the midbrain is composed of mainly 4 round swelling known as corpora cordygemia। मध्य मस्तिष्क का उदर भाग मुख्य रूप से 4 गोल सूजन से बना होता है, जिसे के रूप में जाना जाता है कॉपरा क्रोडीजेमिना। या फिर इसका आंसर हो जाएगा, लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है आपका मिड ब्रेन। द कैनेलर सेल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। सेरिब्रल एक्वेडक्ट नामक नहर मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क स्टेम का गठन करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग नॉन एज कॉपरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था ब्रेन टॉपिक से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.